नमस्ते आप सभी को, मैं पूजा परमार, आप देख रहे हैं द फैक्ट इंडिया। चुनावी साल में विपक्षी दलों के बीच आरोप प्रत्यारोप होना आम बात है, लेकिन प्रदेश में कांग्रेस पार्टी के ही दिग्गजों के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर इस बार देखने को मिल रहा है। दो दिग्गजों की ये लड़ाई इतनी फेमस हो चुकी है कि बिना नाम लिए ही लोग समझ जाते हैं कि बात किसकी हो रही है। सचिन पायलट और अशोक गहलोत। बीजेपी कांग्रेस की बजाय अब राजस्थान की राजनीति इन्हीं दो चेहरों के इर्द गिर्द घूम रही है। धौलपुर में दे गए बयान के बाद गहलोत तो पायलट पर बयान देने से बच रहे हैं, लेकिन उनके समर्थक पीछे नहीं हैं। पायलट को नसीहत और बीजेपी के साथ गठजोड़ के आरोप लगाए जा रहे हैं। जोधपुर में तो गहलोत समर्थकों ने पोस्टर तक लगा दिए, जिसमें गजेंद्र सिंह शेखावत और सचिन पायलट का फोटो है और लिखा है, संजीवनी घोटाले पर चुप क्यों हो, पायलट जी जनता जवाब मांगती है। दूसरी तरफ मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के सलाहकार और सिरोही से निर्दलीय विधायक संयम लोढ़ा भी पायलट को नसीहत देते हुए नजर आ रहे हैं। लोढ़ा ने कहा कि सचिन पायलट नाखून काटकर शहीद होना चाहते हैं, ऐसा करके वो खुद को हंसी का पात्र बना रहे हैं। राजस्थान की जनता जानती है कि सही क्या है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के एडवाइजर संयम लोढ़ा का तर्क है कि पायलट ने अनियमित तरीके से बंगला आवंटन कराया, स्थापित नियमों का उल्लंघन किया, दिल्ली से फोन करवाकर पायलट ने पसंद का बंगला लिया। देखो, ऐसा है कि जब उन्हें उप मुख्यमंत्री बनाया गया तो विधानसभा में एक पीतल का गेट है जहां सर्वोच्च संवैधानिक पदों पर जो आसीन है उन्हीं की गाड़ी आती है। तो पहले तो तब रूठ गए जब उनकी गाड़ी पीतल के गेट पे नहीं आ सकी। फिर जब सचिवालय की बात आई तो जिद पकड़ के बैठ गए कि मुख्यमंत्री के कार्यालय में ही मेरा कमरा होगा। वो हो नहीं सकता था, उन्हें दूसरी जगह दिया, तब भी वो रूठे हुए रहे। और फिर आप उप मुख्यमंत्री पद से हट गए तो जो सरकारी बंगला आपको मुख्यमंत्री के नाते मिला हुआ है वो 1 महीने में खाली करना होता है, लेकिन आपने ऊपर से टेलीफोन करवा के सामान्य प्रशासन विभाग से उस बंगले का निकलवा करके सूची से विधानसभा के पुल में डलवाया और आज तक आप उस सरकारी बंगले का सुख भोग रहे हैं। संयम लोढ़ा ने आगे कहा कि सचिन पायलट राजस्थान विधानसभा के सदस्य के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान भ्रष्टाचार के मुद्दे को हल करने में विफल रहे। ये दावा पायलट की भ्रष्टाचार से मुकाबला करने की प्रतिबद्धता और एक विधायक के रूप में उनकी प्रभावशीलता का सवाल उठाता है। लोढ़ा ने कहा कि पूरे 5 साल मैंने उन मुद्दों को उठाया था, तब उन्होंने कभी भी इस बारे में हमारा साथ नहीं दिया। अब अपना नाखून कटवाकर आप शहीद बनना चाह रहे हैं। और इसी के साथ में लोढ़ा ने चेतावनी भरे अंदाज में कहा कि वो अपने आप को हंसी का पात्र ना बनाए, जिस पार्टी में है उस पार्टी की मर्यादा और अनुशासन को बनाए रखें। विधानसभा के अंदर जब वो मुख्यमंत्री पद से हट गए तो विधानसभा ने उनकी सीट मेरी बगल में उनको आवंटित की, तब भी उन्होंने ये उनको नागवार गुजरा और उन्होंने दिल्ली से फोन करवा करके सीनियरिटी नहीं होने के बाद भी पहली पंक्ति में सीट ली। और जिन बीजेपी की सरकार के घोटालों का वो जिक्र कर रहे हैं, पूरे 5 साल उन मुद्दों को मैंने उठाया है, तब कभी वो या उनकी टीम का एक भी आदमी हमारे साथ खड़ा नहीं हुआ। और ये पेपर लीक का प्रकरण है, इसकी जांच में जो जो कमियां रही है, गृह विभाग की बहस पे, इससे पूर्व की बहस पे बहुत प्रभावी तरीके से उन सारे मुद्दों को उठाया हमने, लेकिन कभी भी उन्होंने इसमें साथ नहीं दिया। अब नाखून कटवा करके आप शहीद बनना चाह रहे हैं। ये राजस्थान है, राजस्थान की जनता है, पूरा अच्छे से समझती है कि चुनावी वर्ष में आपको ये बेरोजगारों की याद क्यों आ रही है, ये पिछली सरकार के घोटालों की याद क्यों आ रही है। इसको भली भांति लोग समझ रहे हैं, तो अपने आप को हंसी का पात्र नहीं बनाए और जिस पार्टी में है उस पार्टी के अनुशासन और मर्यादा में काम करें। यही नहीं, संयम लोढ़ा ने पायलट की जनसंघर्ष यात्रा को लेकर कहा कि इसका कोई असर नहीं होने वाला है। जो भीड़ आई वो सब कार्यक्रम प्रायोजित रहा, सब चुनाव में सामने आ ही जाएगा। वो इम्पैक्ट नहीं है उसका, कोई इसको गंभीरता से नहीं लेता। और जो भी ये समूह दिख रहा है वो सब प्रायोजित समूह है और जो कदम उनको उठाए, ये राजनीति तो खुला मैदान है, किसने रोका है आपको? ये घोड़े और ये मैदान, सबका हिसाब सामने आ जाएगा। अब बयानों से सब साफ है कि पायलट के कदम से अलाकमान नाराज हो या ना हो, लेकिन गहलोत खेमा नाराज है
और सुलह की कहीं भी गुंजाइश दिखाई नहीं दे रही है। आपको क्या लगता है, क्या गहलोत खेमे के बयानों को इग्नोर करके आलाकमान पायलट की सुनेगा? कमेंट करके जरूर बताएं। बने रहें द फैक्ट इंडिया के साथ। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।